गौतम बुद्ध का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है जो आत्मज्ञान, त्याग और मानवता के प्रति गहरी करुणा से भरी हुई है। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वह शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। एक राजकुमार होने के नाते सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। लेकिन एक दिन जब उन्होंने जीवन के तीन कठोर सत्य, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का अनुभव किया, तो उनकी आंतरिक शांति बिखर गई। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जीवन का अर्थ केवल सुख और दुख के चक्र में ही है। उन्होंने मन में एक गहरी जिज्ञासा और तड़प महसूस की कि इस जीवन के दुखों का कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। इसी सोच के साथ 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में घर त्याग दिया। वह 6 साल तक कठोर तपस्या और ध्यान में लीन रहे, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में उन्होंने यह समझा कि अत्यधिक तपस्या या अत्यधिक भोग से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसके बजाय मध्यम मार्ग ही सही रास्ता है। फिर वह बोधगया के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे और कई दिन और रात ध्यान के बाद उन्हें पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इसी समय से वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना शेष जीवन मानवता को दुख के कारण और उनके समाधान के बारे में सिखाने में व्यतीत किया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो कि जीवन के दुखों को समाप्त करने का मार्ग है। उनकी शिक्षाओं का मूल यह था कि इच्छा ही दुखों की जड़ है और इच्छाओं का त्याग कर ही मनुष्य शांति और निर्वाण प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध ने जीवन भर करुणा, अहिंसा और सत्य की राह पर चलते हुए अनेकों लोगों को प्रेरित किया। उनकी शिक्षा आज भी दुनिया भर में लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव डाल रही है और वह केवल एक धर्म प्रवर्तक नहीं, बल्कि एक महान मार्गदर्शक और विचारक के रूप में माने जाते हैं। बुद्ध की यह कहानी सिर्फ प्राचीन काल की नहीं है, यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। उनकी शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि सच्ची खुशी बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और करुणा में है।